बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि सब लोग दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल लर्न कोरियन विद राशिद के ऊपर आपको वेलकम करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये चैनल जो है इसलिए बनाया है कि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो लोग कोरियन लैंग्वेज को सीख कर अपना KLT टेस्ट, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करके कोरिया में जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हमने कोर्स को स्टार्ट से करवाना है और इससे पहले 2 वीडियोज़ में हमने बेसिक कंसोनेंट्स और इसके अलावा जो बेसिक वावल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डबल वावल्स के ऊपर है। तो चलें हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंगल वावल्स को डिस्कस किया था जो कि तादाद में 10 होते हैं, जबकि हमें पता है कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर टोटल वावल्स 21 होते हैं। तो बाकी जो 21 में से बाकी जो 11 बच जाते हैं वो हमारे डबल वावल्स हैं। तो डबल वावल्स की तादाद 11 है। इनको बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सिंगल वावल्स को। तो ये देखें, सिंगल वावल्स हमारे बेसिकली 10 हैं, जिनमें से सबसे पहला वावल हमारे पास जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो एक हिस्सा जो है वो खड़े वावल्स का होता है जिनकी तादाद 5 है, और दूसरे जो है ना हमारे हॉरिजॉन्टल वावल या लेटे वावल होते हैं जिनकी तादाद भी 5 है। इस तरह से हमारे जो टोटल सिंगल वावल्स हैं वो टोटल तादाद में हमारे पास 10 होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा वावल है खड़ा वावल वो है आ, फिर है या, ओ, यो, ई। ये 5 हमारे खड़े वावल्स हो गए। उसके बाद लेटे वावल भी 5 है, ओ, यो, ऊ, यू, उ। ये टोटल 10 वावल्स हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों जब हमने डबल वावल्स बनाने हैं तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डबल वावल बनाने के एक प्रॉपर रूल है। वो रूल ये है कि आपने जितने भी सिंगल वावल्स हैं उन सब को आपने ई के साथ जोड़ना है। ये जो आप 5वें नंबर पे खड़ा वावल देख रहे हैं ई, ऊपर वाले जितने भी वावल्स हैं या ये जो हमारे लेटे वावल्स हैं सारे ई के साथ अटैच होकर डबल वावल बनाते हैं। अब आगे जाके हम आपको इसको सारा मेथड समझाता हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं। इनमें से सिर्फ 2 वावल्स ऐसे हैं जो डबल वावल्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। उनमें से ये एक लेटा वावल यो है, ये आप देख रहे हैं, और दूसरा यू है। तो ये 10 में से ये 2 वावल्स जो हैं ये डबल वावल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। बाकी आप देख रहे हैं कि टोटल 8 वावल्स बच जाते हैं हमारे पास। तो 8 में से ई वावल के साथ सब ने जुड़ना है। तो ई भी निकल गया, ये 2 वावल्स भी निकल गए, तो बाकी रह गए 7 वावल। इसका मतलब है कि 7 जो डबल वावल्स हैं वो किस तरह से बनेंगे कि हमने सिंगल वावल्स को ई के साथ जोड़ना है। इस तरह से हमारे 7 डबल वावल्स बन जाते हैं। अब हम आ जाते हैं तरीक़ेकार के ऊपर। ये देखने मैंने लिखा हुआ है मेथड टू फॉर्म द डबल वावल्स, डबल वावल बनाने का तरीक़ेकार। तो इस कॉलम के अंदर ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहला हमारे पास जो वावल है मैंने बताया आपको वो है आ को हमने ई के साथ जोड़ना है। जब हम आ को ई के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास एक नया डबल वावल बन जाता है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन रही है। तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये जो जब इसके साथ अटैच होता है तो ये देखें ई वावल ये राइट साइड पर ऐसे अटैच हो जाता है, और जो आ वावल है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा गया है। यानी कि जिस तरतीब से हमने उस वावल को जोड़ा है उसी तरतीब से ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया वावल बन जाता है जो कि डबल वावल के तौर पर कहलाता है, जिसको हम पढ़ते हैं ए। ये जो है ना ए है हमारा, क्या है ए। उसके बाद हमें पता है कि सिंगल वावल्स के अंदर दूसरा वावल होता है या को हमने ई के साथ जोड़ना है तो ये बन जाएगा ये। अब ए और ये में क्या फ़र्क है कि ए के अंदर जो है वो दरमियान में एक डैश है, और जो आपका ये है इसके दरमियान में 2 डैश यानी कि 2 लाइनें लगी हुई हैं। साइडों पे 2 लंबी लाइनें हैं, दरमियान में 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। इस तरह से ये एक वावल बनता है ये, जो कि छोटी जे की आवाज़ भी देता है, बड़ी जे की आवाज़ भी देता है। उसके बाद हमारे पास खड़ा वावल तरतीब के लिहाज से ओ आ जाता है। ओ को ई के साथ जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से बनेगी।
ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा क्या है, ए है। उसके बाद ओ के बाद आ जाता है यो। ये देखें, यो को ई के साथ जोड़ा तो हमारे पास ये वावल बन गया। ये वावल भी हमारे पास ये कहलाता है। ये भी हमारा बड़ी ये या छोटी ये की आवाज़ देता है। अब ऊपर वाले ये और इस ये में क्या फ़र्क है? फ़र्क कोई नहीं है, आवाज़ें इनकी एक जैसी होती हैं। फ़र्क ये है कि जिस फ़िक्रे के अंदर ये वाला ये इस्तेमाल होगा वहाँ पे उसका मीनिंग और होगा, जहाँ पे ये वाला ये इस्तेमाल होगा वहाँ पे उसका मीनिंग या मानी जो है लफ्ज़ का और होगा। मानी में फ़र्क आएगा लेकिन इनकी आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों की आवाज़ें एक जैसी होंगी। अब देखें, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास वावल है, ये दो ये हमारे पास वावल्स हैं, ठीक है, डबल वावल के तौर पर। जब ये किसी कंसोनेंट, ऐसे कंसोनेंट जो कि ईयंग के अलावा हो, अब हमारे पास एक ईयंग कंसोनेंट है, ईयंग के अलावा जितने भी कंसोनेंट होंगे वहाँ पे ये ए की आवाज़ देगा, ये की आवाज़ नहीं देगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो ये वावल है, जब हमारे पास कंसोनेंट, क्योंकि इन्होंने कंसोनेंट के साथ जुड़ना होता है, वो तरीक़ेकार आगे हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अल्फाज कैसे बनाने हैं। तो जब हमने अल्फाज बनाने होते हैं तो उस वक्त ये जो हमारे पास ये वावल है ना, जब ये किसी कंसोनेंट, ऐसा कंसोनेंट जो ईयंग के अलावा हो उसके साथ अटैच होते हैं तो ये उस वक्त ए की आवाज़ देते हैं। इनकी जो असल आवाज़ ये की आवाज़ जो होती है वो कंसोनेंट जो हमारे पास ईयंग कंसोनेंट है, ईयंग, उसके साथ ये अपनी असल आवाज़ ये देते हैं। बाकी सारे कंसोनेंट के साथ ये अपनी आवाज़ एक ए में बदल देते हैं। यानी कि इनकी आवाज़ क्या पढ़ी जाएगी? जब दूसरे कंसोनेंट के साथ इस्तेमाल होंगे तो ए इस्तेमाल होगी, जब ये ईयंग के साथ इस्तेमाल होते हैं तब ये की आवाज़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारे ये 4 डबल वावल हमने बनाना सीख लिए। उसके बाद अब हमने ये 4 हमारे खड़े वावल थे जो कि ई के साथ जोड़ के 4 डबल वावल बन गए। उसके बाद अब हमने लेटे वावल वाली साइड पर आ जाना है। तो लेटे वावल में सबसे पहले आ जाता है ओ। क्या आ जाता है? ओ। अब ओ के सामने मैं ज़रा ऊपर करके ले जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, ये सिंगल वावल लेटा वावल ओ है, इसके सामने जो खड़ा वावल है वो है आ। ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये देखें कि ओ को आपने आ से जोड़ देना है, ओ को आ से जोड़ना है। जब आप ओ को आ से जोड़ते हैं तो हमारे पास एक डबल वावल बन जाता है जिसको पढ़ते हैं वाह। ये देख लें, इसकी शक्ल भी देख लें और ये इसकी आवाज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे वाह। उसके बाद ओ के बाद आता है यो। अब मैंने आपको बताया कि यो जो है डबल वावल बनाने में इस्तेमाल नहीं होता। यो के बाद जो है वो हमारे पास ऊ वावल है, ऊ। ये देख रहे हैं, ये ऊ है। ऊ को उसके सामने वाला वावल जो कि खड़ा वावल है, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ऊ के सामने वाला वावल जो है, ये देखें, ये ऊ खड़ा है, इसके सामने हमारे पास जो वावल है, खड़ा वावल है, वो है ओ। आपने इस ऊ को ओ के साथ जोड़ देना है, ऊ को ओ के साथ जोड़ देना। ये देखें, ये ऊ है, ये हमारे पास ओ है, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी जिसको हम पढ़ते हैं वू। वू, वाव के ऊपर पेश लगाएंगे और ये वू की आवाज़ देगा। उसके बाद यही जो ऊ वावल है, अब हमने कहा था कि ई के साथ भी सारे वावल जुड़ने हैं। अब ऊ को हमने ई के साथ भी नहीं जोड़ा था, अब हम ऊ को ई के साथ जोड़ देंगे। ऊ को ई के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाला डबल वावल बनेगा, इसको पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे? वी। ये हमारे पास डबल जो वावल है इसको पढ़ते हैं वी। और ये बना कैसे है? ऊ को ई के साथ जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो पहला लेटा वावल था ओ, उसको आपने जो हमने एक डबल वावल नया जो पहले नंबर पे ए बनाया था उसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास लेटा वावल ओ है, इसको हमने ए के साथ जोड़ दिया तो हमारे पास ये वाला डबल वावल बन गया जिसको पढ़ते हैं वे। वे। क्या पढ़ते हैं इसको? वे पढ़ेंगे इसको। ये देख लें आप, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये सिंगल वावल्स के अंदर देखें, ये हमारे पास ऊ है, ऊ को आपने दूसरे ए के साथ जोड़ना है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो ए है ना, जिसकी डैश जो है वो बाहर लेफ़्ट साइड पर है, उसके साथ जोड़ेंगे ऊ को। ऊ को जब इस ए के साथ जोड़ते हैं तो ये वाली शक्ल बन जाती है
ये हमारे पास है ऊ ए, यानी कि इसकी आवाज़ जैसे सिंगल वावल्स में अलग-अलग पढ़ी जाती है, वैसे ही इसको अब पढ़ा जाएगा अलग अलग, ऊ ए। उसके बाद दोस्तों अब हमें पता है कि ये जो लेटर वावल ओ खड़ा है ना, इसको अभी हमने ई के साथ नहीं जोड़ा, जबकि हमने पहले बात की थी कि ई के साथ सब ने जोड़ना है। तो ओ को हमने ई के साथ जोड़ना है, तो हमारे पास एक डबल वावल बन जाएगा वे। अब आप गौर करें, वे जो हैं वे आवाज़ों वाले दो वावल्स हैं। एक हमारा ओ के साथ जब हमने ए को जोड़ा तब भी वे की आवाज़ आती है, और जब हम ओ को ई के साथ जोड़ते हैं तब भी वो ए की आवाज़ ही देता है, वे की आवाज़ देता है, वे की आवाज़। उसके बाद हमारे पास एक आखिरी सिंगल वावल रह गया है जो कि लेटर वावल ऊ है, उह, जिसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं, उह। अब उह को हमने ई के साथ अभी तक नहीं जोड़ा था, तो अब ये देखें उह वावल है और साथ में ई को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये एक डबल वावल बन जाएगा, जिसको पढ़ेंगे उह ई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ऊ ई वावल है ना, जब ये किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में यानी कि शुरू में होता है तब ये अपनी असल आवाज़ ऊ ई देता है। जब ये लफ्ज़ के दरमियान में होता है तब ये ई की आवाज़ देगा, ई की आवाज़। और जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में होता है तब ये ए की आवाज़ देता है, और उस ए का मतलब का के की मीनिंग में आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने डबल वावल्स को बनाने का तरीका और उनकी आवाज़ों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने सिंगल वावल्स को दोबारा से डिस्कस कर लिया था। इस तरह से हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मुकम्मल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। आप हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।